आप उसको आपने लगाया हुआ कि जाके प्रोग्राम फलाना ब्रिज बना दो, जाए गेट नंबर 4 यार आप तो गेट पर नंबर 4 फलान साहब आप बात करेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। वो आपको तो गमला ही गाना जलानी का है, आपका तो बाग ही मार्शल आपका गमला जो आप तो जीएचक्यू के आपका गमला जीएचक्यू के जिसने मुल्क तोड़ा, जिसने मुल्क के बेड़ा गर्क किया, आप उसके गमले में बने थे। आपने भी और आपके भाई ने भी वहां से शुरू किया। आपने आके पीडीएम 3 साल में खुद आप जो है वो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। आया गया आप हमें भाषण लीडर आप देख कितना ताकतवर है। हमारा आज हमारा लीडर इतना तगड़ा है कि उसने जेल से जो सारा कुछ कर दिया, जेल से हुकूमत चला रहे थे, यानी जिसके खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा की उससे डील की इन्होंने, यानी डील उसी से लेके मुशर्रफ को प्लेटलेट किसने कराए थे। अच्छा ठीक हो। अच्छा फैसल साहब अब ये फरमाएं सर, ये अगर पाकिस्तान आपके लिए अजीज है तो थोड़ा सा अना को नीचे तो लाना पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा इनके साथ और बैठ के मसाइल को हल करना पड़ेगा। हर बार अगर कोई शर्त रख देंगे आप और शर्तों की वजह से ज़ाहिर है सारा मसला रुक जाएगा। जो सब गुजारिश ये है कि हुकूमत कब संजीदा होगी। हुकूमत ने कसम खाई हुई है कि बचकाना बातें करनी है। इनसे बात करें कि मियां नवाज शरीफ शामिल हुए, कहते 2018 में ये हो गया था। इन्हें बात करें कि मोहसिन नकवी क्यों नहीं आए, ये कहते हैं 2018 में आपने वो कर दिया था। उसके बाद इनसे बात करें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या, कहते 2018 में मरसदी हो गया था। इनसे ये बात करें कि आपने दहशत गर्दी इस नहज पर ला दी, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपने पीटीआई को क्रश करने पर लगाई हुई है, उनको अपना काम क्यों नहीं करने देते? आप भी 8 फरवरी से आगे नहीं जाते। नहीं आप हमेशा ताज़ा बताजा है ना, साढ़े नाल तो वही बथेरी है ना। 8 फरवरी से आगे नहीं, 8 फरवरी एक उससे पहले क्या है। मैं अब आपको गिनाना शुरू करूं तो मैं 30 सेकंड ही लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता। आपने हमारी पार्टी का असेंबल छीना, पार्टी की लीडरशिप को तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और जी सारे फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट थी, फ्रॉड ईसा की, वो असेंबल छीना ना, इलेक्शन जीती, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की फ्रॉड हुकूमत बनाई। हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे फीमेल वर्कर्स, हमारे वर्कर्स, उनके बीवी बच्चे, उनके घर तोड़े। आपने जो है 26 जुलाई को आपने किया था, वो आपके साथ हो रहा है। अभी तक इन्होंने सोना नहीं डाली किसी पे। ये कहते हैं मेरी टाफी, ये ना ये पैर की उंगली जो थी वो सही थी, आरटीएस बिठाना ठीक था, हमारी पार्टी को तोड़ के अंपायर के कंधे पे चढ़ के बैठे हुए हैं ठीक था। ये तो पार्टी उंगली नहीं, वो अब जब दोबारा रिसीविंग एंड पे आए तो तकलीफ हो रही है। नहीं अच्छा, आप रिसीविंग एंड पे हो, आपने आप आज तक ये बता लें, अफनान साहब कोशिश करके देख ली, आप ये कहते हैं ना कि जी ये मुलाकात करा ही नहीं सकते, क्यों? तो फिर आप बंद कर दे। आपको नहीं पता संडे अपना मोहसिन नकवी ने कराई थी 2 दफा मुलाकातें। ये तो वज़ीर दाखिला करवाता ना जी, वज़ीर दाखिला के पास वज़ीर दाखिला है कहां? वो है नहीं, यहाँ पे इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। आप उसको आपने लगाया हुआ कि जाके प्रोग्राम बना दो, फलाना ब्रिज बना दो, जाए गेट नंबर 4 यार आप तो गेट पर नंबर 4 फलान साहब आप बात करेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। वो आपको तो गमला ही गाना जलानी का है, आपका तो बाग ही मार्शल आपका गमला जो आप तो जीएचक्यू के आपका गमला जो मुशर्रफ था, जीएचक्यू के जिसने मुल्क तोड़ा, जिसने मुल्क के बेड़ा गर्क किया, आप उसके गमले में बने थे। आपने भी और आपके भाई ने भी वहां से शुरू किया। आपने आके पीडीएम 3 साल में खुद आप जो है वो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करते रहे। आया गया आप हमें भाषण आज और सारी पार्टियों का माजी ऐसा ही है। भाई जमहूरियत हम लेके आए ना, ये तो नहीं लेके आए तो मुशर्रफ के साथ। हाँ जमहूरियत लेके आए थे, आप तो नहीं लाए ना, आप तो मुशर्रफ के साथ थे, छुरा घूम के आप मुशर्रफ के साथ थे, जिसने इस मुल्क के लोगों को बेचा उसके साथ आप थे, जिसने सिविल वॉर की उसके साथ आप थे, जिसने लाल मस्जिद किया उसके साथ आप थे, सवाल के बच्चों को मारा उसके साथ आप थे। अच्छा वो तो ठीक था सारा कुछ, सारे मजे ठीक थे। गलत है क्या सही है? आपने हमारा बंदा डील नहीं ले रहा, आपने प्लेटलेट्स वाली डील लेके आप भागे। एक बंदा फिट है तो वो कैसे अपने आप को बीमार डिक्लेयर कर सकता है? जेल में हमने अपने प्लेटलेट करा के खुद ही डिक्लेयर करके खुद ही बाहर चले गए। ऐसी हुकूमत ही इनकी, ऐसी हुकूमत ही इनकी माशाल्लाह। ये आपकी हुकूमत है, ये आपका कैलिबर है। क्या आपको पता ही कुछ नहीं था? पता ही कुछ नहीं था आपको? अच्छा वैसे तारीख आपको पता ही कुछ नहीं है आपको, आपको पता है सब कुछ होता जा रहा था। मसला ये है, गुजारिश है, ये जो प्लेटलेट्स फार्मूला है ना, जो प्रोजेक्ट था, ये भी था फैज हमीद साहब का। अच्छा ये उनका कमाल था वैसे कि उन्होंने नवाज को फैज हमीद ने पर भेजा था। हाँ तो और क्या। अच्छा वैसे इस एक मिनट शाहजी, एक मिनट उगदा खुल गया, तुसी की कर दो, अफनान साहब जवाब दे।
उधर से फैज अमीर साहब, हम इतने ताकतवर, मेरा लीडर इतना ताकतवर था, उसने जेल से बैठ के जो वो सारा कुछ मैनेज कर लिया और इनकी हुकूमत इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे निकम्मे लोगों की लोगों नहीं पता चला, ऐसे निकम्मे पता नहीं चला, प्लेनेट से किसी सारा और कुछ रिपोर्टें हमने बनवा ली, कितने हम ताकतवर हैं, ये इनके लीडर को पता नहीं चला, इनको कुछ पता नहीं चला। फ्लैटलेस मियां साहब के गिर रहे थे ना मियां साहब को पता था, ना यास्मीन राशिद साहब को पता था, ना डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बंदा साहब को पता था, सिर्फ एक बंदा, इमरान खान साहब को पता था, सिर्फ एक बंदा साहब को पता था, और उसका नाम था फैज अमीर। तो डॉक्टर फैज अमीर साहब जो थे ना, उनको इस रिपोर्टों का हमारा लीडर आप देख कितना ताकतवर है, हमारा लीडर इतना तगड़ा है कि उसने जेल से जो सारा कुछ कर दिया, जेल से हुकूमत चला रहे थे, यानी जिसके खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा की उसे डील की इन्होंने, यानी डील उसी से लेके मुशर्रफ के प्लेटलेट किसने कराए थे। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन काज़वी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। एक ही रिपोर्टर हैं जो बार बार सवाल करते हैं इमरान खान साहब के बारे में, और जवाब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे ही नहीं रही। वैसे अजीब सी बात है, मेरा ख्याल है जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है। काज़वी साहब देखें, 3 मुतालबात है उनके कि फाटा का मर्जर अनडू करें और इसके साथ साथ शरीयत नाफज करें कुछ इलाके जो जिनको खुद कह रहे हैं, और उनकी मर्जी की शरीयत नाफज करें। दूसरा ये अफवाज पाकिस्तान को वहां से निकालें। हम दे क्या सकते हैं मुज़ाकरात में उनको? देखें, अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो वहां पे वो तो होंगी, किसी के कहने से तो हम नहीं निकालेंगे। दूसरी बात ये है, इसमें यहाँ पे इशू क्या, देखिए एक हमारा बलोचिस्तान का मसला है, एक हमारा इस साइड का मसला, ये 2 मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी। आप तारीख उठा के पढ़ लें, चौधरी साहब आप हमारे उस्तादों की तरह हैं और आपका बड़ा मुताला है, दुनिया की तारीख में कभी भी नजरियात के ऊपर जो है ना मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। आप लोगों का नजरिया नहीं बदल सकते कि आप उनको कायल कर लें और उनका नजरिया बदल जाएगा, वो जो उनके जहन में जो उनके मजहब की इंटरप्रिटेशन है वो बदल जाएगी, वो कभी भी नहीं होती। ताकत और कमजोरी, हाँ, 2 चीजें। टेरिटोरियल जो मामला है, जिस तरह का मसला बलोचिस्तान में है कि जहां पे टेरिटरी का इशू है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, उसकी मिसालें मौजूद हैं तारीख के अंदर, तो उसमें तो उस हद तक तो हम कन्विंस कर सकते हैं कि मर्जर वाली जो बात है, उनके इलाकाई कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकते हैं, पुरानी डिस्ट्रिक्ट बनानी है, वो टेरिटोरियल मसाइल हल हो सकते हैं। ये जो नजरियाती मसाइल हैं, ये दुनिया की तारीख में ना कभी हल हुए हैं ना होंगे। एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि जो भी पाकिस्तान में रहेगा, आईने पाकिस्तान के तहत रहेगा और ताबे रहेगा। बिल्कुल सर। अच्छा अफनान साहब, अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर आप कोई पॉलिसी नहीं बना सकते और आप उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते, तो आप राजी क्यों नहीं करते इनको मुल्क के लिए करना? छोटा सा मुतालबा है, अगर इमरान खान साहब के साथ ये मिलना चाहते हैं तो कौन सा बड़ा मुतालबा है जी? मुलाकात 10 मुलाकातें करवा दें आप। देखिए बात ये है कि ये कोई तरीका नहीं है ना, आप मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, आप कह रहे हैं मेरी मुलाकात करा दो, तो करा दें। मुल्क सुन लेना मेरी गुजारिश, मुल्क पे हमला हुआ है, आप कह रहे हैं मुझे जेल से निकाल दो, मुल्क पे हमला हुआ है, आप कह रहे हैं जी मेरे फलाने मसाइल हल कर दो, मुझे NRO दे दो। भाई ये कोई तरीका नहीं है ना। आपने बालाकोट में हमला हुआ, आप हमारे साथ बैठे, फैटफ के ऊपर आप हमारे साथ बैठे, 4.25 साल आपको सब कहते रहे बैठ जाओ, नहीं बैठे, आपने ये रिवायत कायम की ना। अब उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हुआ ना, वो बैठना नहीं हुआ, गलती का अंदाजा नहीं हुआ। बात ये है कि जब बालाकोट पे हमला हुआ तो मियां नवाज शरीफ जेल में थे, मुस्लिम लीग नून पे बदतरीन फस्तायत थी, उसके बावजूद हम बालाकोट में इनके साथ आगे खड़े हो गए। हमने शर्त नहीं लगाई कि मियां साहब को छोड़ोगे तो हम साथ खड़े होंगे, ना हमने ये कहा कि मुलाकात कराओगे तो हम साथ खड़े होंगे। बात यह है जब मुल्क की सालमियत पे हमला हुआ है तो आपको ये पेटी मामला में आपको नहीं जाना चाहिए था ना। ये कोई तरीका है, ये आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, बेसिकली NRO मांग रहे हैं हमसे, तो ये है एक्चुअली बुनियाद प्रॉब्लम की। इनसे आप जो बात करो, ये अपना ये कहते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भैया ये अपनी जात से बाहर निकले, कोई मुल्क के बारे में सोचे। ये जब आपको साथ बैठने का टाइम था वो आपने जाया कर दिया। जब आप 4.25 साल अच्छी तो आप इनके बगैर भी ये कर लेंगे दहशतगर्दी का मुकाबला कर, जब 4 साल हमारे साथ नहीं बैठे तो मसाइल चलते रहे, हल होते रहे ना। नहीं, इनवाइट तो आप हर बार कर रहे हैं ना, आपने इस मरतबा इनवाइट किया, उससे पहले भी किया, इनवाइट तो आप कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप हमारे साथ आए। अभी भी आपने स्पीकर साहब ने उनको बुला के कहा कि आप इसमें शरीक हों, हमने कहा। लेकिन देखिए बात यह कि आप ये बात समझें कि इमरान खान साहब की नफ्सियात ये है कि इस दुनिया का हर चीज का शुरू और एंड वो उनकी जात है, उनकी मुलाकात है, उनकी बेल है, उनके बाहर आना है, उनके मसाइल। भाई आप उससे बाहर निकलते नहीं है तो आप फिर हमसे क्या मांगते? फिर ये रोल बैक वाली बात मेरे भाई ने की, थर काज़मी साहब ने, बात यह है कि खराब करना किसी चीज को बड़ा आसान है।